नमस्कार सबको। होपफुली आप लोग वीक 1 और वीक 2 का टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम अपने वीक 3 का टारगेट के बारे में बात करेंगे सीजीएल 2023 को क्रैक करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारक भी कर दूं कि क्योंकि हम 90 डेज़ का जो हमारा स्टडी प्लान है लेकर के चल रहे थे, लेकिन सीजीएल के नए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमको 10, 15, 20 दिन हमको बढ़ करके ही मिले हैं। तो जिन लोगों का वीक 1 और वीक 2 टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, शुरुआत करने में स्टडीज़ को दिक्कत आ रही है, जो फ्रेशर्स बच्चे हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा पॉजिटिवली लीजिए। शुरुआत के वीक 1 और वीक 2 के टारगेट्स हैं, उनको थोड़ा सा एक्सटेंड आप कर लीजिए। जितना टाइम आप ले सकते हैं इन 10, 15, 20 दिन को आप उनके अंदर लगाइए, क्योंकि शुरुआत में दिक्कत आती है पढ़ाई शुरू करने में। जिन बच्चों ने अभी इतनी पढ़ाई नहीं की है तो कोई बात नहीं, शुरुआत में आप इन चीज़ों पर टाइम लगाइए, उन टारगेट्स को आप कंप्लीट करिए। कोई बात नहीं, वीक 3 पे आप बाद में आ जाना, लेकिन उन टारगेट्स को प्लीज़ कंप्लीट करिए। और इससे मिनिमम टारगेट्स जो है आपको कहीं नहीं मिल सकते, और इससे मिनिमम स्टडीज़ के बिना आपका सीजीएल आप क्रैक करना भूल जाइए। अगर आपसे ये टारगेट्स भी कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, मैं मिनिमम टारगेट्स दे रहा हूँ आपको, और यही टारगेट्स मैं गारंटी भी दे रहा हूँ, अगर आप 3 महीने आप फॉलो करेंगे आपका टीयर 1 पक्का निकलेगा, और टीयर 2 के लिए भी हमारे पास 2 महीने आगे मिलेंगे, तो उसमें टीयर 2 भी हमारा पक्का निकलेगा, गारंटेड निकलेगा, और हमको हमारी डिज़ायर्ड पोस्ट भी मिलेगी, अगर जो बच्चे डेडिकेटेडली इस प्लान को फॉलो कर रहे हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैथ्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैथ्स में हमने वीक 1 और वीक 2 तक हमने शुरुआत के 15 चैप्टर्स इस बुक से, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव से, अप्रॉक्सीमेशन का चैप्टर हमने छोड़ा था, उसको मिला करके हमने डेली के 7 चैप्टर किए, तो 15वें चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट तक हमने अपना जो सिलेबस है कंप्लीट कर लिया है। तो कई बच्चे पूछ रहे थे कि हम चैप्टर्स पे चैप्टर्स किए जा रहे हैं रोज़ के, हम रिवाइज़ कब करेंगे सर, क्योंकि यूट्यूब के स्ट्रेटजीज़ वीडियो सब देखते हैं आजकल, इतनी सारी स्ट्रेटजीज़ आ रही है, रिविज़न 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 बोलते रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपकी भी गलती नहीं है, वो देखे बिना रहा भी नहीं जाता आजकल, तो कोई बात नहीं, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम बढ़ करके मिला है, 10, 15, 20 दिन, हम थोड़ा रिविज़न भी कर लेंगे, आपका डर हम निकाल देंगे। तो शायद मेरे ख्याल से आप लोगों को जो ये शुरुआत के जो मेरे ख्याल से जो चैप्टर्स हैं, बहुत ही बेसिक चैप्टर्स थे, जो 8th क्लास तक मेरे ख्याल से आते हैं। देखिए बेसिकली जो ये 15वें चैप्टर तक है ना कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद भी थोड़ा बहुत, ये सारा का सारा 8th क्लास तक का मैथ है। आप कभी अपने जो भाई बंधु, जो छोटे बहन भाई हैं, उनकी किताबें आप देख भी सकते हैं, ये सब हमको 8th क्लास में पढ़ाया जाता था, और सेम वही फार्मूलाज हैं, कुछ भी अलग से नहीं है, सब कुछ वही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आई थिंक लोगों को दिक्कत आ रही होगी, कोई बात नहीं। तो आप लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी होगी, यूट्यूब पे आप वीडियोस देखोगे किसी भी टीचर की, तो वो एक अलग टेक्निक से कंपाउंड इंटरेस्ट करवा रहे होंगे, आपको लग भी रहा होगा कितना आसान है, लेकिन आज जब उन तरीक़ों से आप करने बैठेंगे सवाल, तो नहीं हो पाएंगे। तो मेरी सजेशन यही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का आप जो बेसिक फार्मूलाज हैं उन्हीं से सवाल करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, और प्रैक्टिस से ही कंपाउंड इंटरेस्ट इंप्रूव होगा। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा कंसेप्ट्स का भी खेल होता है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा खेल कैलकुलेशन का होता है। कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो जाती है इसके अंदर, तो उसके अंदर हमको इंस्पेक्टर चालीसा में जो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक अलग से जो देर का कैलकुलेशन का, उस पर आप अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, वहीं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपकी स्पीड बढ़ाएगी, और कंपाउंड इंटरेस्ट की अंदर स्पीड ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस रखती है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप उन यूट्यूब की जो तरीके से जो लोग करवा रहे हैं उनके अंदर आप मत फंसिए। शुरुआत में आपको बहुत आसान लगेगा, आपको लगेगा कि ऐसे ही करना चाहिए, कितना इजीली ये टीचर करा के दे रहा है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे आप फंस जाएंगे। तो बेटर यही रहेगा कि बेसिक से ही अपने सारे चैप्टर्स करते हुए चलिए, किसी ट्रिक्स के अंदर मत फंसिए, किसी भी यूट्यूब वीडियोज़ की ट्रिक्स के अंदर आप मत फंसिए। तो इस बार हम क्या करेंगे, हमने 15 चैप्टर्स किए हैं, जो इस हफ्ते हम इन 15 चैप्टर्स को रिवाइज़ कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने स्ट्रेटजी में बताया भी था, जो 90 डेज़ की जो मैथ्स की स्ट्रेटजी थी, कि आप जब भी चैप्टर्स कर रहे होंगे, जो भी आपको मेन क्वेश्चन लगे, अच्छे क्वेश्चन लगे, अच्छे एग्जांपल्स लगे, अच्छे कंसेप्ट लगे, उनको आप टिक करते हुए चलिए, हर किसी को आप टिक करते हुए चलिए, ताकि जब आप रिवाइज़ करें तो रिवाइज़ करते वक्त हम सारे क्वेश्चन दोबारा करते नहीं बैठेंगे। मान लीजिए कि अगर इसमें मतलब कि 50 क्वेश्चन है, तो 50 में से एटलीस्ट आप 15 क्वेश्चन तो आप एटलीस्ट टिक कीजिए। 15 से 20 क्वेश्चन आपको अच्छे भी लग रहे हैं, आपको बहुत आसान भी लग रहे हैं, तो भी एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो आप टिक कीजिए, ताकि आपको रिवीजन करने में जो भी आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन लगते हैं कि इसमें अच्छा कंसेप्ट है और इसे मुझे दोबारा देखना चाहिए, ताकि हम रिवीजन में फिर वही करें। दोबारा जो रिवीजन करते हैं तो दोबारा सारे के सारे क्वेश्चन करने का कोई
बेनिफिट नहीं होता है, उल्टा टाइम वेस्ट ही होता है। तो यही रिवीजन करने का तरीका होता है। तो टिक करते हुए ज़रूर चलिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को। और इस बार रिवीजन में आप, क्योंकि मैंने जो हायर स्किल लेवल क्वेश्चंस हैं उनको मैंने छुड़वाया था करते टाइम, तो आप उनको भी लगा करके देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगे तो उनको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इनमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट ये भी नहीं होता है, ये हायर बोल देने से हायर नहीं हो जाते। इनको भी आप लगा करके देख लीजिए, जितने भी हो सके आप उनको लगाइए, हो जाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते इनके अंदर भी, इतने क्वेश्चंस तो आपको देखिए डेली के करने ही पड़ेंगे। तो आप रिवीजन कीजिए उनकी अच्छे से, और हायर स्किल क्वेश्चंस को भी आप करेंगे, हायर क्वेश्चंस को भी आप करने की कोशिश करेंगे इस हफ्ते। और बेसिकली आप सिर्फ इन्हीं को ही रिवाइज करके हायर स्किल लेवल क्वेश्चन से करिए। और जिनके कंप्लीट हो जाते हैं मान लीजिए, तो वो चैप्टर नंबर 17, 18, 19, 20 वो भी कर सकते हैं। ये कौन से चैप्टर 17, 18, 19, 20? इसके अंदर भी एक चैप्टर जो कि आपको छोड़ना है, इसमें आपको ये ट्रू डिस्काउंट और बैंकर्स डिस्काउंट है, ये चैप्टर आपको नहीं करना है, ये कोई काम का नहीं है। शायद इतनी बड़ी हिस्ट्री में सीजीएल का 1 या 2 क्वेश्चन इसके आए होंगे, तो उसके पीछे हम इस पर टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। तो 17 रेशियो प्रपोर्शंस, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप एंड यूनिटरी मेथड, जिनके पास टाइम है वो इन चैप्टर्स को भी आगे कर सकते हैं। इन्हीं से आप कंसेप्ट देखिए और इनके एग्जाम्पल्स देखिए और इनके क्वेश्चंस को बनाइए। जिनको भी दिक्कत आती है, कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिलती है, तो आप यूट्यूब पर जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। और यूट्यूब पे भी उनकी वीडियोस देखिए जो बेसिक से सवाल करवा रहे होते हैं। ज़्यादा हू हल्ला और ग्लैमर दिखा दिखा के बातें इधर उधर की कर करके आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और बेसिक से आपको सवाल करवा रहे हैं, उन्हीं से आप इनके जो है वो वीडियोस देखिए। ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स में आपको नहीं फंसना है। तो ये वाला चीज़ ऑप्शनल है, बाकी आप रिवाइज़ करिए और जितना हो सके इन पर भी आइए। ये नहीं है कि इनका टारगेट आपको 2 दिन में कंप्लीट, 3 दिन में कंप्लीट हो गया उसके बाद हम मैथ्स छोड़ दें। इनका भी कंप्लीट हो जाए। डेली का एटलीस्ट इस बार हम 3 चैप्टर रिवाइज़ करिए, डेली के 3 चैप्टर रिवाइज़ करिए, तो कितने हो जाएंगे? तो 5 दिन में तो रिवाइज़ हो ही जाएंगे। उसके बाद 1-2 दिन लगा करके इनमें से कोई भी चैप्टर आप कर सकते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर चालीसा से प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी, वो नहीं छूटनी चाहिए। आधे घंटे आपकी से प्रैक्टिस चलती रहेगी, क्योंकि एट द एंड यही हमको किंग मेकर बनाने वाली है। तो इससे आप प्रैक्टिस करते रहिए। और वीडियो का लिंक मैं दोबारा डाल दूंगा, इसको कैसे करना है उसको देख लीजिए और इसमें से प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद इंग्लिश में देखिए 2 हफ्ते हो गए हैं और 15 दिन में, क्योंकि वर्ड पावर में ईजी मैंने पहले बोल दिया कंप्लीट हो जाती है, तो होपफुली आपकी वर्ड पावर में ईजी कंप्लीट हो गई होगी। जिनकी कंप्लीट नहीं हुई है इस हफ्ते कोई बात नहीं, जो पीछे छूट गए हैं इस हफ्ते वर्ड पावर में ईजी को आप कंप्लीट कर लीजिए, जिनकी भी छूट गई है। और वर्ड पावर में ईजी में कई बच्चों को डाउट है कि पीछे का हम जो भी पढ़ते आ रहे हैं शायद हमें याद नहीं रख पा रहे हैं, हम भूल जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, भूल गए कोई बात नहीं। एक बार आप बस आपको खुले दिमाग से अच्छे से एक फ़न वे में, इंटरेस्टिंग वे में, कैजुअली इस बुक को पढ़ना था, आपने पढ़ लिया, कोई बात नहीं। इसका हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा आगे। याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और इसके एंड में जो डिक्शनरी दे रही है उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 47 सेशन जहाँ पे ख़त्म होते हैं बस वहीं पर इस बुक को छोड़ देना है। तो इस हफ्ते में इस बुक को कंप्लीट कर लो। उसके बाद क्या करना है आपको, एमबी पब्लिकेशन लेनी है, और एमबी पब्लिकेशन के ग्रामर के रूल्स हैं, शायद 20 पेज के होंगे, उनको पढ़ना है। उनको आप 7-7 करके डिवाइड कर लो, 7 पेज 7 पेज 7 पेज, और उनको एक दिन करके पढ़ो। एक दिन 7 पेज पढ़ो और उनको रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो। और पढ़ना ही है, देखिए याद करने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ अच्छे से खुले दिमाग से पढ़ना है, क्योंकि इनके रूल्स बहुत कंसाइज वे में इन्होंने दे रखे हैं। उनको ये नहीं कि याद कर लिया और बस काम हो गया हमारा, फिर हमें डायरेक्ट हम बुक करने लग जाएं और हमें हमारी ग्रामर कंप्लीट होगी। बस उनको पढ़ना है, याद बिल्कुल भी नहीं होंगे। और पढ़ना भी क्यों है, क्योंकि जब हम एमबी पब्लिकेशन के जब सेट्स करना शुरू करेंगे उसके बाद हमको उन रूल्स को रेफ़र करने में आसानी हो जाए, बस उसी के लिए हम उनको पढ़ेंगे। बस अच्छे से पढ़ेंगे, जितना हो सके उतना समझेंगे, और समझ में आएंगे भी नहीं एकदम से सारे। तो आप बस एक दिन 7 चैप्टर पढ़ो, एक दिन 7 चैप्टर पढ़ो, एक दिन 7 चैप्टर पढ़ो, और 2-2 बार पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो, उनको अच्छे से पढ़ो। जो भी अच्छा लगे उनको अंडरलाइन करो, टिक करो। जिन बच्चों को देखो, जो फ्रेशर्स बच्चे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत है जिनको, तो उनको ये ग्रामर के रूल्स पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आने वाली है, देखिए। तो उन बच्चों के लिए ही ये अगला पॉइंट है कि वो नीतू सिंह मैडम की बुक से टेंस,
मॉडल्स एंड प्रपोजिशंस, बस ये 3 चीज़ें कवर कर ले। बाकी एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, नाउन ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही इंग्लिश का बेसिक फाउंडेशन होती है। जब ये आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे उसके बाद सब इंग्लिश क्लियर होती हुई चलेगी आपकी। तो नीतू सिंह की आप PDF ले लो, बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है कि इसके लिए आप बुक खरीद कर लाएंगे, कहीं पे PDF मिल जाएगी। उन PDF में से सिर्फ आप टेंस, मॉडल्स एंड प्रपोजिशंस का प्रिंट निकलवा लो, या फिर ऐसे मोबाइल में पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो उनको। उसके बाद आप ग्रामर के रूल्स भी पढ़ लो। इस हफ्ते आपको यही काम मैंने आपको दिया है। देखिए बहुत ही मिनिमम टारगेट है, बिल्कुल भी मैं आपको वोकैब रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि सुबह सुबह वोकैब रटने बैठ जाओ, इससे कम टारगेट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और उसके बाद न्यूज़पेपर रीडिंग आपको करनी है डेली, और डिक्शनरी के साथ करनी है। और न्यूज़पेपर के ऊपर भी मैंने आपको वीडियो बना करके दे दी है। जिन बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता है, न्यूज़पेपर पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो रही है, डिक्शनरी को यूज़ कैसे करना है उसमें डिफ़िकल्टी हो रही है, एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना दी है, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा नीचे, मेरे चैनल पे पड़ी है, उसको आप देख लीजिए और न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए। 1 घंटा जितना भी आप पढ़ सकते हो उतना पढ़िए 1 घंटे में। 1 आर्टिकल, 2 आर्टिकल, 3 आर्टिकल, जो आपकी मर्ज़ी वो पढ़िए आप। और डिक्शनरी का यूज़ करना भी मैंने बता दिया है, वैसे ही डिक्शनरी का यूज़ कीजिए। और आधा घंटा अलग से भी शाम को बेमतलब का यूट्यूब चलाने से अच्छा डिक्शनरी को टाइम दीजिए। जितने भी वर्ड्स आपने देखे उनको दोबारा आधे घंटे टाइम लगाइए, जितने भी वर्ड्स आप देख सकते हैं उतने आधे घंटे में उन वर्ड्स को आप देखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। और जिसने मेरे वीकली टारगेट सारे कंप्लीट कर लिए ना, उनकी इंग्लिश ऐसी हो जाएगी कि इंग्लिश का टीचर बना दूंगा मैं आपको। आप यूट्यूब पे उसके बाद चैनल खोल लेना इंग्लिश का, इंग्लिश पढ़ाने लग जाना चाहे। उसके बाद GS पे हम क्या करेंगे। GS में हमने अब तक हिस्ट्री हमारी चल रही है, हिस्ट्री में हमने अपना एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है, 10-10 पेज कर करके, रोज़ के 5 पेज करके, 10 पेज करके, और हफ्ते के 50 पेज करके। इस बार हम मॉडर्न हिस्ट्री को टारगेट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के भी आपको लगभग 50 पेज ही मिलेंगे। कैसे पढ़ना है, डेली का 10 पेज पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 2 बार अच्छे से पढ़ना है, दूसरी बार में ही अंडरलाइन करना है आपको, पहली बार में अंडरलाइन नहीं करना है। चीज़ों को अच्छे से पढ़ना ही है, मेमोराइज़ करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी, हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है, किसी भी लाइन को आपको छोड़ना नहीं है। अच्छे से खुले दिमाग से आप पढ़िए, 1-1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसे ऐसे करके आप 5 दिन करेंगे तो 50 पेज मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। और लास्ट के 2 दिन, हफ्ते के लास्ट के 2 दिन आप क्या करेंगे, उन्हीं 50 पेज को अच्छे से 25-25 पेज करके आप रिवाइज करेंगे। यही तरीका है लूसेंट को पढ़ने का, और कोई भी तरीका नहीं है। इसी तरीके को आप फॉलो कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। दूसरी हम चीज़ क्या करेंगे, डेली के मिसलेनियस। अब मिसलेनियस हमने क्या किया था पिछले 2 हफ्ते, 1 से लेकर के 10 तक हमने टॉपिक मिसलेनियस के कर लिए हैं। अब हम इस बार 11 to 15 5 टॉपिक मिसलेनियस के करेंगे। मुश्किल से 2 पेज में 11 to 15 के मिसलेनियस हैं, उनको आप कीजिए। डेली का आप 1 मिसलेनियस पढ़ेंगे 5 दिन तक, 5 मिसलेनियस, और 5वें दिन, 6ठे और 7वें दिन आप क्या करेंगे, उन मिसलेनियस को आप रिवाइज़ करेंगे। बहुत इजीली हो जाएंगे। बस इनको भी आपको पढ़ना ही है अच्छे से, 2-3 बार इनको मिसलेनियस को पढ़िए, याद करने की कोशिश मत कीजिए, जो इंपॉर्टेंट लगे उसको टिक कर लीजिए, कोई बात नहीं। और करंट अफेयर्स की रीडिंग करनी है आपको, 30 मिनट्स आपको रीडिंग करनी है। किससे, स्पीडी से। देखिए कुछ लोग मेरे ख्याल से क्रेजी जीके ट्रिक्स भी देख रहे होंगे, और कुछ यूट्यूब के चैनल भी फॉलो कर रहे होंगे, उनको भी फॉलो करते रहिए, लेकिन एक ऑफलाइन सोर्स भी प्लीज़ आप एक रखिए। और स्पीडी बहुत ही अच्छी किताब है, उसको आप 30 मिनट्स कैसे भी, मैंने आपको बता रखा है, रीड कीजिए आप डेली का। आप टॉपिक्स देख लीजिए कि आज मुझे इतना रीड करना है, आधे घंटे में मुझे ये वाला टॉपिक रीड करना है, आज मुझको ये वाला रीड करना है, कुछ भी आप करिए इसमें से 30 मिनट्स तक बस आपको इसकी रीडिंग आपको लेनी है। 3 से 4-5 क्वेश्चन इसी से आपके लगने वाले हैं। तो जीके में हमारा ये टारगेट रहेगा। रीजनिंग में हम उत्कर्ष क्लासेस के रीजनिंग के जो लेक्चर्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं को फॉलो करेंगे। और इस बार हम एजम्पशंस के सारी वीडियो देख लेंगे और काउंटिंग फिगर्स के सारी वीडियो देख लेंगे। 3, 4 से 5 वीडियोस होंगी मेरे ख्याल से। और जो हमने टेस्ट कर लिए हैं, सिलोजिज्म और नंबर्स के सारे जो हमने कर लिए हैं चैप्टर्स, उनका एक आपको इससे पहले एक टेस्ट भी मिलेगा, उस टेस्ट को भी आप करके देखिए। और टेस्ट को करने का तरीका क्या है, जब टेस्ट चल रहा होगा क्वेश्चन को पॉज कर दिए, क्वेश्चन आते ही पॉज कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखिए। यही आपका तरीका होना चाहिए, पॉज कीजिए, खुद से करके देखिए, उसके बाद उसका सोल्यूशन आप देखिए टीचर से। टेस्ट आप करके कर लीजिए। और एजम्पशंस के 3-4 वीडियो होंगे, काउंटिंग फिगर्स के 3-4 वीडियो होंगे मेरे ख्याल से, आप उनको कंप्लीट कीजिए रीजनिंग के। इससे ज़्यादा आपको रीजनिंग में भी कुछ नहीं करना है, अच्छे से इनको कंप्लीट करिए और साथ में नोट्स भी बनाते हुए चलिए। जो भी आपको अच्छी चीज़ लगे, अच्छे कंसेप्ट लगे, अच्छे क्वेश्चंस लगे, उनके आप नोट्स बनाते हुए ज़रूर चलिए, क्योंकि ये नोट्स ही हमको एट द एंड काम आएंगे। अभी हम रीजनिंग के मॉक्स लगाने शुरू नहीं करेंगे। तो ये हमारा टारगेट रहेगा।
इन टारगेट्स को प्लीज़ कंप्लीट करिए। और जिन लोगों को भी दिक्कत आ रही है प्लीज़ अप्रोच मी ऑन टेलीग्राम, वहाँ पे मैं आपको हर तरह के आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। और दूसरी स्पेशल बात ये है कि क्योंकि कम बच्चे अब कम होते जा रहे हैं वीकली टारगेट से, मैं देख रहा हूँ, अगर इस वीडियो के बाद भी बच्चे और भी कम हो रहे हैं तो शायद मैं अगले वीक से मैं सिर्फ टेलीग्राम पर ही आपको अपने टारगेट्स दूंगा, एक PDF बना करके, और उसके बाद सारे डाउट्स आपके टेलीग्राम पर ही क्लियर करूँगा। उसके बाद हम वीकली टारगेट जो यूट्यूब से हम टेलीग्राम पर शिफ्ट कर लेंगे। तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स इस वीडियो पे नहीं आते हैं तो ज़्यादा बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं तो थैंक यू वेरी मच। टारगेट्स को कंप्लीट करिए और पूरा मोटिवेशन बना करके रखिए। चैनल की सारी वीडियोस देखिए, और भी वीडियोस मैं डालने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।